मुझे एक स्कूल के दोस्त ने खास मैसेज करके बताया कि मेरे पास एक स्टोरी है जो शायद लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस स्टोरी के अंदर जो भी कुछ हुआ है वो असल है और इस दोस्त को बचपन से ही चीजें नजर आती हैं उसके घर पे और इर्द गिर्द ये चीजें सुपर होती हैं। अब हुआ कुछ ये था, ये दोस्त अपने दोस्तों के साथ नॉर्थ पे जा रहा था रंग खेल में। बर्फबारी बड़ी हो रही थी रास्ते में, उस वजह से इनको पहले ही एक विलेज है शरदा, वहां पर रुकना पड़ा और साथ ही साथ रास्ते में ही बर्फ की वजह से गाड़ी फंस गई थी तो इनको धक्का लगाना पड़ा, जिस वजह से ये काफी थक गए थे। इन्होंने शरदा विलेज के अंदर एक होटल बुक किया और वहां पर रहने लग गया। सारे थके हुए थे, भूख भी लगी थी, काफी एनर्जी भी लगी थी गाड़ी को धक्का लगाने में। तो इन्होंने सोचा कि निकलने से पहले कुछ लाजमी खा लेते हैं वरना प्रॉब्लम होगी। तो मेरे इस दोस्त ने सोचा कि चलो मैं खुद पैदल जाके शरदा विलेज से कुछ ले आता हूँ। तो ये पैदल चले गया। पैदल चलते चलते ये शरदा विलेज पहुंचा, खाने पीने का सामान लिया और फिर वापसी की तरफ रवाना हुआ कुछ है कि वापसी पे काफी अजीब सिचुएशन हुई थी कि सुनसान था, अंधेरा भी हो रहा था और पहाड़ के ऊपर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। उसको उसी वक्त ही पता लग गया था कि ये कुत्ते किसी चीज पे भौंक रहे हैं। इसने इग्नोर करने की कोशिश की और आयतल कुर्सी पढ़ने लग गया, लेकिन एकदम इसको महसूस हुआ कि इसके पीछे कोई चीज चल रही है और वो चीज कुत्ते की फॉर्म में थी जिसकी लंबी लंबी टांगे थी और अजीब सा मुंह था। उसने पीछे हल्की सी झलक मारी थी, पूरा उसको नहीं देख सका था। इसने नोटिस किया वो काफी बड़ी चीज है और जब वो चल रही है तो जमीन पे बकायदा धमक आ रही है। इसको सिर्फ पता लग गया कि ये चला हुआ है। इसने फौरन आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दी और आराम आराम से चलने लग गया। ये ना हो कि ये चीज इसका डर का फायदा उठाए। वो चीज उसके इतने करीब आ गई थी कि उसकी जो भारी सांसें थी वो उसको पीछे अपनी कमर पे महसूस हो रही थी। इसने आयतल कुर्सी पढ़ना नहीं रोका, इसने फिर भी दौड़ नहीं लगाई। इसने आराम से चलते चलते ही होटल पहुंच गया। जैसे ही होटल पहुंचा ये बहुत घबरा गया। इसने सारा कुछ बताया अपने बाकी दोस्तों को, वो भी बहुत डर गया और उन्होंने फौरन वहां से निकलने की। आपके क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये स्टोरी मुझे एक फीमेल फॉलोअर ने बताई है जो कि एनोनिमस रहना चाहती हैं। एक विलेज है खैरपुर नातिन शाह का। ये विलेज बलोचिस्तान वाली साइड पर एग्जिस्ट करता है जो कि इनके दादी का विलेज है। वहाँ की एक बहुत खौफनाक स्टोरी है। ये उस जमाने का वक्त है जब गायनाकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स का इतना रवाज नहीं होता था विलेजेस के अंदर। प्रेगनेंसीज और डिलीवरीज जो खवातीन के कंसर्न्स होते थे वो सारी की सारी दाई माँ होती थी, वो हैंडल करती थी। तो विलेज की एक दाई माँ थी, वो रात के 3 बजे सो रही थी। दो मर्द आते हैं, उनके ना दरवाजा घर का जोर से खटखटाते हैं कि दाई माँ आ जाए, इस तरह हमें इमरजेंसी हो गई है। तो वो आगे से पूछती है आप कौन है और आप तो उस गाँव के भी नहीं है। उनमें से एक कहता है कि इस तरह मेरी बीवी का वक्त आ गया, डिलीवरी का, काफी वो तकलीफ में है। तो वो उन्हें कहती कि आप लोग इस गाँव के नहीं, मैं आपको जानती नहीं हूँ। लेकिन उनकी काफी ज्यादा मिन्नतें करने के बाद वो फिर मजबूरन उनके साथ टंगा घारी पे बैठ जाती हैं। लेकिन उनको पता होता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या करती हैं, पत्ते ढेर सारे पकड़ लेती हैं और उनको रास्ते में फेंकते फेंकते जाती हैं। अगर वो कहीं किडनैप वगैरह हो जाए और गांव वाले हैरान हो जाए तो उनको एटलीस्ट कोई ना कोई क्लू तो होगा ना, पूरी ट्रेल जारी होगी पत्तों की, तो वो मिल जाएंगे किसी न किसी तरह। तो जब वो वहाँ पे पहुंची तो वहाँ पे वाकई में एक औरत थी, उसका इस तरह वक्त आया हुआ था। और वहाँ पे लेकिन एक बड़ी अजीब चीज थी, आग लगी हुई थी और आग के इर्द गिर्द ना बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह डिलीवरी की, बच्चा पैदा हुआ। लेकिन उसके बाद बड़ा शॉकिंग चीज हुई, वो बच्चा फौरन विद इन मिनट्स भरा हो गया और वो भी उन बच्चों के साथ आग में खेलने लग गया। दाई माँ थी, वो परेशान हो गई कि ये क्या हुआ। उनमें से एक बंदा था, उसने बताया कि मुझे पता है आपको लग रहा है कि हम आपको यहाँ पे नुकसान पहुंचाने आए हैं या ऐसे कुछ है, लेकिन हम ऐसे नहीं है, हमें इस वाकई में आपकी मदद चाहिए थी। दाई माँ को उसी वक्त पता लगा था कि ये इंसान ही, ये जिन्न है। और वो उन्हें कहती है कि मुझे बस घर मेरे वापस हो रहा हो। उनका फुल जिस्म कांप रहा होता है डर के मारे। तो जिन क्या करता है, वो सारे के सारे जो पत्ते उस तक फेंके होते हैं वो साथ इकट्ठे कर लेता और वो पकड़ के उनको पकड़ा देता है कि आप ये रख लें, आपको उसकी जरूरत नहीं है, हम आपको घर छोड़ाएंगे। और वो आगे से उनको कुछ देने भी लगते हैं, लेकिन वो अनाम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इन चीजों से कभी भी फेवर नहीं लेते होते। ये चीज याद रखें। उसके बाद फिर जब उसको वो एकदम वापस घर छोड़ आते हैं तो वो अपने हाथ में पत्ते देखती है। पत्ते काफी थोड़े वजनी लगते हैं। बाद में उसको पता लगता है कि वो पत्ते सोने के बन गए होते हैं। आपको ये ख्याल है इसके बारे में, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से ये जो स्टोरी मैं बताने लगा हूँ ये मेरी प्रोफाइल की सबसे ज़्यादा खौफनाक स्टोरी होगी। और ये स्टोरी मेरी नहीं है, जस्ट टू बी क्लियर। ये मिनाज अली असली एक यूट्यूबर हैं, उनके पैनल पे एक अफराद आए थे, उनका नाम है एहसन अली। उनको एक साहब हैं साकिब ने ये स्टोरी बताई थी। साकिब साहब हैं, वो इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट पे डाइन करने के बाद अपनी वालदा और अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ
आ रहे थे वापस। बच्चे हैं, उन्होंने जंगल ट्रैक एक जगह है इस्लामाबाद में, वो देखना था। वहाँ से वो गुजरे हैं तो उनकी गाड़ी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू वो खराब हो गई। तो उन्होंने फिर बाहर निकल के उसका बोनट खोला तो अंदर कोई भी ऐसी कोई खराब चीज़ नहीं थी, तो कुछ ठीक था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। साकिब साहब की जो वालदा हैं, उन्होंने एक चीज़ बताई कि ऊपर देखें ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने देखा कि एक 15 से 18 फुट का दरख्त की हाइट जितना एक बंदा है और उसने सलवार कमीज पहनी हुई है और वो बड़ा लंगरा लंगरा के अजीब तरीके से नीचे आ रहा। साकिब साहब है, उनको ये बात सुन के काफी घबराहट हुई। उन्होंने फौरन गाड़ी की बोनट बंद की। बंद करने के बाद गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने भी देखा ऊपर, तो वो चीज बहुत ऊंची थी। उसने अपने चेहरे के ऊपर कोई कपड़ा बांधा हुआ था, इसकी वजह से पता नहीं लग रहा था ये चीज क्या है। सारे घबरा गए और उनकी जो वाइफ है उन्होंने बच्चों को इस तरह कर लिया कि वो डिस्टर्ब ना हो, ट्रॉमा ना पहुंचे उन्हें। उसके बाद वही चीज नीचे उतरी, रोड किनारे में वो बैठ की चौंकड़ी मार के, यानी खाने नहीं लगते तो बैठ जाते हैं उस तरह बैठ गई। उसके बाद फिर बारिश होना स्टार्ट होगी। बारिश रात का वक्त था, बारिश होने लगी तो वो चीज गाड़ी की तरफ आई है। अब जब वो चीज गाड़ी की तरफ आई है, इतनी लंबी थी वो, का जो पेट था सिर्फ वो गाड़ी के शीशे तक का, तो वो घबरा गए, उनकी फैमिली भी घबरा गई। उस चीज ने अपना हाथ पकड़ के पूरी गाड़ी हिलाने लग गई और उस चीज का हाथ इतना भरा था कि पूरा गाड़ी का ऑलमोस्ट शीशा कवर हो रहा था उससे। उस चीज ने गाड़ी को हिलाया और फिर उनकी जो वाइफ है वो ऑफ के मारे चीखें मारने लगी। फिर वो चीज गाड़ी की बैक साइड पे की है और वहां पे जाके भी ना कुछ मारने लग गई है। क्या हुआ है कि वो आवाज आ रही थी बड़ी अजीब किस्म की। उसके बाद उनकी बेटी है वो भी रोने लगी डर के मारा। फिर एकदम वो चीज से रोक दी। उसके बाद फिर दूर से उन्हें कोई ना गाड़ी आती नजर आई है। उसमें ना 4-5 लड़के से कोई डाला था वीगो थी। उन्होंने ना बेसिकली उसको रोकने की कोशिश की है। तो वो जब रुके हैं, रुकने के बाद उन्होंने सारा उनको बताया कि यार ये मेरी फैमिली साथ है और ये चीज़ है, ये इस तरह हुआ है सब। वो उनके साथ ही है, वहाँ पे उस चीज़ का नामो निशान नहीं, वो चली हुई थी। उसके बाद उन्होंने भी गाड़ी चेक की उन लड़कों ने, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने फिर अपनी गाड़ी के साथ बांध के उनकी गाड़ी को आगे तक पहुंचाने का सोचा। फिर अगले दिन जब वो अपनी गाड़ी को चेक करवाने गए तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैकेनिक कहता अभी गाड़ी तो ऑलमोस्ट न्यू है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में आगे जाके उन्होंने ये एहसन साहब हैं, इनको ये सारा बताया। एहसन साहब हैं, आई बिलीव उन्होंने जाके वहाँ पे जाके थोड़ा पता भी किया। वो इन्वेस्टिगेट करने गए तो वहाँ पे एक CDA के ऑफिसर हैं जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के होते हैं इस्लामाबाद के, जो लैंड को सारा देखते हैं। उन्होंने जाके ना सारी ये डिस्क्रिप्शन बताई उनको कि लंबा सा बंदा, मुंह पे कपड़ा, शलवार कमीज पहनी हुई है उसने, और वो इस तरह सब कुछ जो हुआ है। उन साहब ने बेसिकली इस तरह बताया कि ये चीज़ इसी जगह पे है और भी लोगों ने रिपोर्ट की है कि इस तरह का है, दूर से दिखता है, जा रहा होता है, लेकिन उसने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जो साकिब साहब हैं जिनके साथ ये सारा हादसा हुआ है, उनकी तबीयत भी खराब हो गई, उनकी पूरी फैमिली की तबीयत खराब हो गई।